बात करूं तो 4,95,000 से भाजपा के प्रत्याशी जीते थे, करीब 4,95,000 से। तो इस अंतर को कम कर पाएगी बसपा? बिल्कुल कम कर पाएगी, बिल्कुल करेगी। कैसे लग रहा है कि कम कर देगी अब की बार? जो मोदी जी ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगी, बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, और जब नौकरियों की बात आती है तो पेपर लिखित परीक्षा होने के बाद में 4 दिन बाद में पता पड़ता है कि ये जो पेपर लीक हो गया। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट चर्चा में बनी हुई है। जी हां, न्यूज एक्सप्रेस की चुनावी पड़ताल पहुंची है फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के शमशाबाद के पास गढ़ी थाना गांव में, जहां लोग तमाम हमारे पीछे मौजूद हैं। इन लोगों से जानेंगे कि अब की बार जो चुनावी माहौल है वो किस प्रकार का बना हुआ है, जनता का मूड क्या है अब की बार, आखिर किसके सर पर जीत का ताज रखने वाले हैं। तो इनसे जान लेते हैं पहले। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम है राम अवतार सिंह। आपके क्षेत्र की बात करूं तो चुनावी माहौल क्या बना हुआ है? चुनावी माहौल पूरे रंग में चल रहा है इस समय, और किसका रंग बना हुआ है? अब सभी प्रत्याशी अपना अपना दम दिखाते हैं, लेकिन जनता पर रंग किसका चढ़ा हुआ है? अब जनता पे देख लियो। हमारे यहाँ तो जो बसपा कैंडिडेट हैं हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। रामनिवास शर्मा जी। जी, हाथी का बोलबाला है। बिल्कुल बोलबाला है। क्या लगता है जो भाजपा का जो विजय रथ है उसे बसपा रोक पाएगी? बिल्कुल रोक पाएगी। क्या कारण है, क्यों रोक पाएगी? किन मुद्दों को लेकर बसपा कैंडिडेट मैदान में है? ऐसी क्या खासियत है कि जिसके चलते भाजपा के विजय रथ को रोक पाएगी? जो पिछले 2019 के चुनाव में इनके जो मुद्दे थे वो सब की हवा निकल गई है और कोई मुद्दा धरातल पर नहीं है, तो इस वजह से ये आगे बहुमत में नहीं आने वाले। भाजपा ने जो वादे किए थे 2019 में, उन वादों पर खरी नहीं उतरी? कतई खरी नहीं उतरी। कोई जैसे एक वादा जो आपको याद हो कि जो वादा किया और वो काम पूरा नहीं हुआ? उनका एक वादा था कि 1 वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा है, वो पूरा नहीं कर पाए। और भी कई वादे हैं। राजकुमार चाहर हैं भाजपा से, कह रहे हैं अब की बार बड़ी जीत होगी। पहले करीब 4,95,000 वोटों से जनता ने यहाँ से विजयी बनाकर संसद भेजा, नहीं बड़ी तो अब की बार क्या लग रहा है? नहीं, अब की बार उनकी बड़ी जीत नहीं होगी। जीत होगी? नहीं, जीत होगी। हमारे जो बसपा प्रत्याशी हैं वो उनको कड़ी टक्कर देंगे। बसपा प्रत्याशी कड़ी टक्कर देने वाले हैं। और भी लोगों से जान लेते हैं इनका क्या मत है। जी, आपका क्या कहना है? किस मामले में? चुनाव को लेकर किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? भाई साहब तो कह रहे हैं कि बसपा फतेहपुर सीकरी सीट पर बाजी मार जाएगी, जी, हाथी दौड़ने वाला है। जी, बिल्कुल मारेगी, बिल्कुल मारेगी। भाजपा का विजय रथ चल रहा है लगातार, क्या आपकी बार रुक पाएगा, विपक्ष रोक पाएगा उसे? ये मणिपुर में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश में भी माहौल है। हम अपनी लोकसभा सीट की बात करेंगे तो जो चाहर जी खड़े हुए हैं बीजेपी से, बिल्कुल। बाबूलाल जी जो पहले जो वर्तमान में सांसद रहे हैं, वो वर्तमान में अभी विधायक हैं। हाँ, उनके पुत्र और जो मैदान में है निर्दलीय रामेश्वर चौधरी। हाँ, उन्होंने भी काफ़ी आज प्रिंट मीडिया के माध्यम से बहन जी की तारीफ़ की है। और लोकसभा सीट से यहाँ पर बसपा से जो पंडित रामनिवास शर्मा जी है, उन्होंने मन बना लिया है, पूरे ब्राह्मण समाज ने, प्रबुद्ध वर्ग ने मन बना लिया है कि अब की बार हाथी को दिल्ली पहुँचाकर ये पूरी तैयारी कर रखी है। और यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज का काफ़ी वोट है, बेस वोट, बैंक वोट और लॉस वोट, इस तरह से तीनों तरह से ये जो बसपा पूरी तरह से यहाँ से सीट निकल के जाएगी। पिछली बार की बात करूं तो 4,95,000 से भाजपा के प्रत्याशी जीते थे, करीब 4,95,000 से। तो इस अंतर को कम कर पाएगी बसपा? बिल्कुल कम कर पाएगी, बिल्कुल करेगी। कैसे लग रहा है कि कम कर देगी अब की बार? जो मोदी जी ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगी, बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, और जब नौकरियों की बात आती है
तो पेपर लिखित परीक्षा होने के बाद में 4 दिन बाद में पता पड़ता है कि ये जो पेपर लीक हो गया, आ जाओ, बोलने वाले आ जाओ उधर। पेपर लीक हो गया। कोई बात नहीं, जिसमें तो इस तरीके से मतलब क्या चल पाएगा कि हर बार पेपर लीक होता जाएगा। इसमें या तो जो शासन प्रशासन बैठे रहो बस। शासन प्रशासन दोनों के ही हाथ रंगे हुए हैं, ये वो लीक करवाते हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन बिल्कुल। पर ही निर्भर करता है। उन्होंने जो कहा था कि काला धन लाएंगे 19 में, क्या काला धन आए? किसी के में 15 लाख रुपए आए? युवा बेरोजगार भटक रहा है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं वैसे भटक रहा हूँ, तो बताइए क्या जनता बदलाव कर पाएगी? भाई साहब से पूछ रहे थे, भाई साहब निकलिए मत, जो भी मत है वो अपना मत बता दीजिए कि अब की बार क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? मैं कुछ नहीं कह सकता सर इसमें। क्या लगता है, वोटिंग करने नहीं जाते हो क्या? नहीं, वोटिंग देने जाएंगे बस, और कोई मतलब नहीं। नहीं तो कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं? कुछ तो ख्याल रहता होगा मन में, कुछ तो चलता होगा कि इस प्रकार का नेता हो। ये है कि कोई किसी को खाने को देता नहीं है, कोई ये सब अपनी मेहनत से खाएंगे, कोई वो तो है नहीं। एक बात सोचो, आप ये कहो कि कोई किसी को खाने के लिए दे, जिसको जैसा भरता है वो मोदी जी तो कह रहे लगातार राशन दे रहे हैं। दे रहे हैं, तो उनका हमका सम्मान नहीं कर रहे, इस बात को हमारा सम्मान नहीं, बात खाने की आई है तो वो कह रहा हूँ मैं कि बात मोदी जी कह रहे लगातार हम जनता को राशन दे रहे हैं, क्या राशन नहीं मिल पा रहा है क्या? वो तो राशन बराबर मिल रहा है, हर इंसान को मिल रहा है। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं फिर हम हम? तो बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को देंगे। भाजपा की सरकार बनाने। जी हाँ, कैसा बोलबाला चल रहा है यहाँ पर, अगर भाजपा कैंडिडेट की बात करें? हमारा तो बढ़िया चल रहा है, हमें कोई वो नहीं है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। भाजपा का ही बोलबाला है जी। इनका तो कहना है भाजपा का बोलबाला है, और भी लोगों से जान लेते हैं कि इनका क्या मत है जी। खड़े हो जाइए थोड़ा, नहीं खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या मत है अब की बार क्षेत्र में, किसका बोलबाला चल रहा है, किसे अब की बार नेता चुनने वाले क्षेत्र से? अब की नवा कोई आएगा, जैसे वो बाबूलाल जी का लड़का आया हुआ है, रामनाथ सिकरवार हैं पंजे से, कांग्रेस से। हाँ, वो भी अपना जैसे सब लोग बजट बना रहे हैं, बसपा वाले भी बना रहे हैं, और जो निर्दलीय है वो भी अभी और भी आएंगे निर्दलीय। राजकुमार चार भी हैं भाजपा से। पर बीजेपी वालों का एक कहना तो है कि कहते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ हैं और करते कुछ है। रोजगार दे दो, जो रोजगार दे दो तो ये राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गर्मियों में जो बेवकूफ़ जनता को समझ रखा है कि गर्मियों में बाजरा दे रहे हैं, जबकि ये सर्दियों में देना चाहिए था इनको। और ये जो पहले एक कॉन्सेप्ट था रैदास का, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबको अन्न, तो गर्मियों में बाजरा दे रहे हैं। गर्मियों में बाजरा दे रहे, और गर्मी बढ़े इनकी मति भ्रष्ट हो कि ऐसा नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार है, अगर रोजगार नहीं दे सकते हो तो आप जो है उनको राशन पानी देने का है। ये मोदी का गारंटी नहीं है, ये गारंटी जो हमारा टैक्स जो जाता है, टैक्स के रूप में सारा जाता है, ये उसका वो है। मोदी गारंटी कितनी दौड़ने वाली? भाजपा कह रही है कि मोदी गारंटी दौड़ रही है अब की बार। बिल्कुल नहीं दौड़ेगी, ये भाजपा दौड़ रही है। भाजपा दौड़ रही है, क्यों दौड़ रही है? क्यों उनको जो जनता पीटने पे लगी हुई है। अब की बार ये ऐसे चले जाएंगे जैसे कि कभी गद्दे पर सिंह थे या नहीं थे। इन्होंने जो संविधान बदलने की बात की है, ये भाजपा उखड़ जाएगी, उखड़ जाएगी। ये संविधान कोई इनका एक आदमी का नहीं होता, पूरे देश का संविधान है, जिसमें सर्व समाज को जो है कैसे उखड़ जाएगी, ऐसा क्या लग रहा है? देखिए, इन्होंने ये वादा किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न तो इसमें ये बेटी बचा पाए हैं न बेटी पढ़ा पाए हैं। इनका सीधा सीधा संदेश यही है कि बेटी पढ़ा के दिखाओ हमसे और बेटी बचा के दिखाओ। इसका रिजल्ट आप पूरे देश में देख चुके हो। जो फर्जी एनकाउंटर जो दुबेश का हुआ था, ब्राह्मण समाज को कभी भी इससे जो बीजेपी ने कभी सम्मान नहीं दिया। जो प्रबुद्ध वर्ग है, इनको जो अब की बात ब्राह्मण समाज ने या पूरे देश में इन्होंने मन बना लिया। दुबे की बात करें तो विकास दुबे की, तो क्या उन्होंने अच्छा काम किया था जो पुलिस वालों पर गोली चलाई थी? ये चलाई होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसका एक कोई रूल्स है। चलाई थी कि नहीं चलाई थी ये तो पता है ना? चलाई तो होगी, मैंने नहीं देखा है, अखबार में तो पढ़ा होगा। हाँ। अभी जो देखिए, देश ने देखा, देखिए हाँ बिल्कुल। ये जो अतीक वो कौन था, उसको भी पुलिस के सामने जो गोली मारी, अंसारी कौन था वो। और जितने भी यहाँ पर जो तो इन्होंने इतने गुनाह किए, इन पर तमाम धाराएं, हाँ, इन पर तमाम केसेस चले, तो क्या इन्होंने गुनाह नहीं किया? क्या ये इनका ये जनता के लिए कहीं भला कर रहे थे क्या? ये चलो उनको छोड़ो, सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए थी,
लेकिन के संविधान के हिसाब से जो पुलिस प्रशासन है वो पूरा का पूरा नस्त नाबूद है। यहाँ पर जो त्राइमाम चिल्ला रही है जनता, बदलाव हो पाएगा? बदलाव होगा और ज़रूर होगा। ऐसा सब जनता ने मन बना लिया है, सब समाज ने, कि ये यहाँ पर जो पंडित रामनिवास शर्मा जी को बसपा से जिता कर भेजेंगे। इनका ऐसा मानना है कि अब की बार बसपा का बोलबाला है, रामनिवास शर्मा जी यहाँ से बाजी मारने वाले हैं। दादा कुछ कह रहे थे आप? हाँ बोल दिया मैंने, बस मैंने तो बोल दिया, बस इतना ही बोल दिया। क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा, कुछ पता है? अब जैसे बोलो कौन बाजी मारेगा, बेईमानी से तो जैसे लो बीजेपी आएगी, बेईमानी करेंगे वो बीजेपी वाले। बेईमानी कैसे? मशीन द्वारा भी हमें बेईमानी करते हैं। जो 40-60 का आंकड़ा लगा दिया उन्होंने, 40-60 का आंकड़ा लगाया है मशीनों में, क्योंकि 60 तो बीजेपी की पड़ेंगी और 40 में अन्य में पड़ेंगी। अन्य में जैसे लोग कितनी पार्टियां हैं वो सभी आएंगी। नहीं, खड़े हो जाइए। तो क्या लगता है कहीं मशीन में कुछ गड़बड़ है? हमें तो गड़बड़ ही लगती है, हमें लगती है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हमारी 400 सीट आएंगी। और 400 कैसे आ जाएगी? 400 का आंकड़ा जो कह रहे हैं, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, हाँ, ये साबित हो पाएगा? आ सकती है, हैं? हमारे ये तो जनता तय करेगी। बैलेट पेपर से जैसे बोले चुनाव कराया जाए तो ये 700 की कहा 40 सीट नहीं ला सकती है बैलेट पेपर से। हाँ देख लो, आगरा में जो त्रिकोणीय चुनाव हुआ था उसमें 21 सीटें बसपा की आई, जिला पंचायत सदस्य की। इनकी कितनी थी? नहीं। बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाए, इनको सब अपनी नानी नाम याद आ जाएगी, जहाँ से आए थे वहीं पर भेज देंगे इनको। 40-60 का अब बार जनता ने मन बना लिया है, 40-60 का आंकड़ा चला दिया उन्हें, मशीनों में वही सेट करा दिया है, तो आगे कहाँ से बढ़ेगी दूसरी पार्टी? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से चालू कराओ और प्रत्येक युवा को नौकरी भी मिलेगी और फ्री में राशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रोजगार दे दो। अग्निवीर जो लागू किया है वो कितना सही मानते हैं? अग्निवीर को बिल्कुल बकवास है, क्योंकि जो अभी जो आगरा में एक अग्निवीर जो शहीद होके आया है उसको देश का सम्मान ही नहीं मिला है। अग्निवीर कहाँ से सही है? देश का कोई भी चपरासी चाहे होमगार्ड क्यों ना हो, उसे जो तिरंगे में लपेट कर दे जाता, तो उसके जो बाप है, उसके बुजुर्ग है, और उसके जो गांव वाले हैं, उनका सीना चौड़ा हो जाता है फख्र के साथ के हमने। अग्निवीर गलत क्यों है? सरकार का ये जो फैसला है वो गलत क्यों लग रहा है आपको गलत? 4 साल की नौकरी कोई नौकरी होती है, पूरा जीवन 60-70 रुपये का होता है, ये ठीक नहीं है। ये सरकार का ये गर्दी सही नहीं किया, ये सही नहीं किया है। बुढ़ापे में वो क्या खाएगा? 4 साल की कोई नौकरी होती है, ये तो प्राइवेट नौकरी होगी, जब सरकारी प्राइवेट हो जाएगी ये ठीक नहीं है। तो अब की बार बदलाव होगा क्या? बदलाव होगा, ज़रूर होगा बदलाव। और बदलाव के लिए सारी ये जो व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, जो न तो शासन ढीला है इनका, सारा लूटा जा रहा है सारे लोग चारों तरफ। पेपर से चुनाव हो जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी झोला खाली लेके चले जाएंगे और झोला ही खाली रहेगा इनका। जनता लगातार अपना मत स्पष्ट कर रही है, अपना मत साफ कर रही है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, इनका यही कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो जनता लगातार अपना मत रख रही है और ये आने वाला वक्त बताएगा कि जीत किसके सर पर होगी, जीत किसके हिस्से में आएगी और किसके हिस्से में आएगी हार। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।